जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं और मौलिक अधिकार में आज हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला है हम लोगों को वह 23-24 में मिला है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है। इस अधिकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति का शोषण होने से बचाया जाता है। जैसे अनुच्छेद हम 23 देखते हैं, अनुच्छेद 22 तक पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, जिसको 2 वीडियो में पढ़ाए हैं। मौलिक अधिकार का 2 वीडियो बना चुके हैं, ये तीसरा बन रहा है। तो अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया है कि मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। कहने का मतलब कि पहले दास प्रथा चलता था और दास प्रथा में लोगों को पहले खरीद बिक्री होती थी, दासों की खरीद बिक्री होती थी। मालिक दासों को बेच भी देते थे और खरीद भी लेते थे, लेकिन उस प्रथा का अंत कर दिया गया इस अधिकार के तहत। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत उस अधिकार को खत्म कर, वो जो प्रावधान था, वो जो नियम चल रहा था, दासों की खरीद बिक्री वाला सिस्टम चल रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी मनुष्य को ना तो बेच सकता है और न ही खरीद सकता है। तो मनुष्य को बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और बेगार नहीं कराया जा सकता। बेगार मजदूरी होता है, बिना मजदूरी दिए किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी दिए, बिना तनख्वाह दिए उससे काम नहीं करा सकते हैं, यानी उससे बेगार में काम नहीं करा सकते हैं, माने बिना मजदूरी के काम नहीं करा सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। आगे है संविधान का अनुच्छेद 24। संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध होता है, यानी अगर कोई बालक, कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र है अगर उसका, तो उसे कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है, खानों में काम नहीं कराया जा सकता है, या कहीं ऐसे खतरनाक स्थान पर काम नहीं कराया जा सकता है जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो और उसकी शिक्षा बाधित हो। क्योंकि हम पीछे पढ़ाए हैं कि 6 से 14 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का बच्चे का अधिकार होता है और कोई ऐसे काम में हम बच्चे को नहीं लगा सकते हैं जिससे कि उसका पढ़ाई बाधित हो। हाँ, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से अगर काम भी कराना है तो वो काम करेगा अपने सगे संबंधी, अपने पिता के साथ, अपने माँ के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ। कहने का मतलब कि जिससे खून का रिश्ता है उस व्यक्ति के साथ काम करेगा, लेकिन वो भी जो काम करेगा वो स्कूल के टाइम पर काम नहीं करेगा, उसके स्कूल जाने के समय पर काम नहीं करेगा। स्कूल के जाने से पहले काम कर सकता है और स्कूल से आने के बाद, माने स्कूल के टाइम पर वो काम नहीं करेगा। और अपने खून के रिश्ता जिसके साथ हो उसके साथ काम करेगा, और वो भी काम करेगा तो हल्का फुल्का काम करेगा, ये नहीं कि खान और कारखाने में काम लगा दिया जाए। अरे कहीं मान लीजिए किसी बच्चा का पापा ठेला लगा रहे हैं तो वहां थोड़ा सा जाकर काम संभाल सकता है। यानी कहने का मतलब कि अपने पापा के साथ, अपने मम्मी के साथ काम तो कर सकता है, लेकिन स्कूल के टाइम पर नहीं करेगा। वो भी ऐसा काम कि उसके शरीर पर, उसके स्वास्थ्य पर और उसके शिक्षा पर, स्टडी पर कोई असर न डालता। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 24 में किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं कराना है। काम कराना भी है तो कैसे कराना है अभी जस्ट हम बताएं। ये 2 अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आम नागरिकों को। उसके बाद अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हम जानते हैं कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ अनेकों प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो भारत में धार्मिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत कहने का मतलब कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में बहुत से धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है। जैसे अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाने और धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता रखता है। यानी अनुच्छेद 25 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जैसा धर्म चाहता है, जैसे धर्म को पसंद करता है, जिस भी धर्म को पसंद करता है, जिस भी पंथ को पसंद करता है, उस धर्म को, उस पंथ को वो अपना सकता है और शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अपने धर्म के प्रचार करने में किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करेगा,
और फिर सरकार के जो रूल है, जो नियम है, उसका उल्लंघन नहीं करेगा। यानी अपने धर्म का प्रचार तो कर सकता है, अपने धर्म का पालन तो कर सकता है, अपने धार्मिक नियमों का पालन कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि वो संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं करता हो, किसी सामूहिक कार्य को बाधा न डालता हो या किसी दूसरे धर्म की शिकायत न करता हो। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल्स देते हैं, धर्म के ही कार्य में है कि नमाज अदा करना, तो किसी को रोड पर बैठ करके आप नमाज अदा नहीं करेंगे, क्योंकि रोड पर बैठ करके नमाज अदा करने से रोड जाम होगा तो पब्लिक को परेशानी होगी। इसलिए रोड पर आपको बैठ करके नमाज अदा नहीं करना है। वहां सरकार आ सकती है, आप पे रोक लगा सकती है। आप नमाज का अदा कीजिए, बेशक आप कहीं नमाज पढ़िए, लेकिन पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग हिंदू लोग द्वार पूजा रखते हैं, दुर्गा पूजा रखते हैं, तो दुर्गा पूजा जो रखते हैं वो रोड पर नहीं रखेंगे और ऐसे ढंग से रखेंगे कि किसी पब्लिक को परेशानी न हो। तो इस टाइप की व्यवस्था की गई है। आगे संविधान के हम अनुच्छेद 26 देखेंगे। अनुच्छेद 26 में लिखा गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन कर सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। माने अपने धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद इत्यादि सब बना सकते हैं, माने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में लिखा गया है कि धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर करों की अदायगी पर छूट है। माने आप धर्म के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर धर्म के लिए किसी भी प्रकार का आप खर्च कर रहे हैं, तो उस पे किसी प्रकार का कर या टैक्स सरकार नहीं लगाएगी, यानी धार्मिक टैक्स नहीं लगाएगी। मान लीजिए कि मंदिर बना रहे हैं आप कोई मंदिर बना रहे हैं, उसमें पैसा खर्च हो रहा है, या मंदिर बना रहे हैं तो उस पे सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, उनमें पैसा खर्च हो रहा है तो उस पे टैक्स नहीं लगाएगी, या मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई धन इकट्ठा किए हैं तो उस पे कोई इनकम टैक्स वगैरह भी नहीं लगेगा। माने टैक्स से छूट है, कर से छूट है। अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब हुआ कि कोई सरकारी स्कूल है, कोई सरकारी शिक्षण संस्थान है, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का कोई स्पेशल धर्म नहीं है। तो भारत का जो ये अपना स्पेशल धर्म नहीं है, तो फिर भारत की या फिर राज्य की ही सरकारी विद्यालय हो, सरकारी शिक्षण संस्थान हो, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, एकदम मनाही है। हाँ, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं प्राइवेट संस्था में, गैर सरकारी संस्था में आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन किसी को जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। अगला दूसरा जो व्यक्ति है जो लेना चाहता है धार्मिक शिक्षा, अगर वो इच्छुक है, सीखना चाहता है धर्म के बारे में, तो आप प्राइवेट संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अगर कोई लेना चाहे, इच्छुक है, तो जबरदस्ती किसी व्यक्ति पर धर्म नहीं ला देंगे या धार्मिक शिक्षा देने की कोशिश नहीं करेंगे, गैर संस्थान में भी, गैर सरकारी संस्थान में भी, और सरकारी संस्थान में तो धार्मिक शिक्षा देना ही नहीं। यही तो कारण है कि जब शिक्षा की तो छोड़िए ना बात, सरकार धर्म के मामले में कोई काम नहीं करती है। यही कारण है कि जब सरस्वती पूजा विद्यालय में होता है तो उसके लिए सरकार पैसा नहीं भेजती है, जबकि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन झंडोत्तोलन के लिए पैसा तो भेजती है सरकार, लेकिन सरस्वती पूजा मनाने के लिए पैसा सरकार नहीं भेजती है। बच्चे आपस में चंदा लगाते हैं या फिर शिक्षक लगा करके सरस्वती पूजा मनाते हैं। तो धर्म से सरकार को अलग ही रहना है। जब धर्म के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो या पब्लिक को परेशानी हो, तब सरकार आती है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में था, और शोषण के विरुद्ध अधिकार था 23 से 24 के बीच में। आप हमारे साथ बने रहे, हम अगले क्लास में अनुच्छेद 29, 30 और 32 को देखेंगे। 31 तक चूंकि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है, अनुच्छेद 300 में चला गया, 300 के सब क्लॉज ए में, इसलिए अगले हम क्लास में देखने वाले हैं अनुच्छेद 29, 30 और 32। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।